तुम्हें पहले से ही अपने टेस्ट के नतीजे पता है। तुमने बढ़िया काम किया। ज्योग्राफी प्रोजेक्ट के बारे में मत भूलना जो तुम्हें ट्यूसडे तक करना है। क्लास खत्म हो गई। आखिरकार गरीब और समझदार स्टूडेंट विकी के लिए ये पढ़ाई से थोड़ा आराम लेने का वक्त है, लेकिन सुंदर एमिली के लिए ये कपड़े बदलने की वजह है। मुझे भी वो चाहिए। एक मशहूर लड़की को अक्सर एक ही तरह के कपड़ों में नहीं दिखना चाहिए और एक पर्सनल स्टाइलिस्ट उसे फैशन लुक में बदलने में मदद कर सकता है, लेकिन अमीरों को खुश करना आसान नहीं है। मुझे ये पसंद आया, मैं इसे पहनूंगी। कितनी खूबसूरत है। तुम ओलंपस के नीचे से आती हुई एफ्रोडाइट की तरह दिख रही हो, लेकिन मैं उसके जितनी ही कूल हूँ और स्टाइलिश भी हो सकती हूँ। गरीब विकी एक स्टाइलिश और ढेर सारे कपड़े दोनों नहीं खरीद सकती, लेकिन एक वजह है कि उसने बहुत सारी DIY वीडियोस देखी हैं। मुझे फैशनेबल बनने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और पूरे बुटीक को खरीदना होगा। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको अलग तरह से सोचना होता है और अपनी अलमारी में पहले से पड़ी चीजों का इस्तेमाल करना होता है। आपको बस एक सफेद टी-शर्ट को गुलाबी जुराब के साथ धोना है और आपका काम हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ। इस बुक लवर को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। अब वक्त आ गया है कि विकी को लोग निहारे। तैयार हो जाओ एमिली। क्या ये एक नई टी-शर्ट है? खैर हाँ, वैसे ये ब्रांडेड भी है। सच में? लेकिन तुम टैग भूल गई। दिलचस्प ब्रांड है। लेकिन तुमने कोशिश की। अरे नहीं, कितनी शर्म की बात है। अलविदा। कपड़ों की रेल को हॉल के आखिर तक ले आओ। ठीक है मिस। कोई बात नहीं। वाह, ये भारी है। इतने सारे कपड़ों से निपटना आसान नहीं है। एमिली, जैसा कि दिख रहा है, उसको मीठा बहुत पसंद है। वो जितनी चाहे उतनी कैंडी बार खरीद सकती है और पतली और सुंदर रह सकती है। ये स्वादिष्ट है। एमिली, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? बस एक सेकंड, मुझे ढूंढने दो। इन रैपर्स के ढेर में से कुछ भी ढूंढने से एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढना आसान होगा। आखिरकार मिल गए। ये रही मिस्टर रेडनर। मैं देख सकता हूँ। चॉकलेट मास्क खुद बन गया है और जिन लोगों को मीठा पसंद है वो भी दूर नहीं रह पाएंगे। चॉकलेट। एंड्रयू, क्या तुमने अपना ज़मीर पूरी तरह से खो दिया है? हाँ विकी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एक तोहफा मेरे लिए। हे, क्या तुम किसी डाइट पर हो? नहीं, मैं बस हैरान हो गई थी। बस इसे ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, आखिरकार ये कैंडी बार है। इसे नियम के साथ खाना चाहिए। गरीब लोगों के लिए इस तरह की कैंडी एक डेलिकेसी है। ये ऐसा नहीं है कि वो इसे रोज खा सकते हैं। रुको, प्रेयर का क्या? ओह ठीक है, चलो इसे जल्दी करते हैं। शुक्रिया यूनिवर्स, हमारे साथ अपने तोहफे बांटने के लिए। और गरीब लोग चाहे कोई भी रस्म करे, आपको उस तरह के खजाने पर नजर रखनी चाहिए, वरना कुछ छुपे रुस्तम लोग इसमें खुद की मदद करने का मौका नहीं चूकेंगे। ओह न्यूटन, चॉकलेट कहाँ है? पढ़ाकू विकी को म्यूजिक लेसन्स पसंद है, लेकिन उसे जेट ज्यादा पसंद है। हे, ये रहा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। तुम हमेशा इसे बजाते हो, है ना? हम हमेशा एक ही चीज बजाते हैं, कोई वैरायटी नहीं। जेट बोरिंग इंस्ट्रूमेंट से थक गया है, लेकिन थोड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। थोड़े बर्तन लें और कुछ काम की चीजें लें और घर पर बनी ड्रम्स तैयार है। क्या बैंड है! किसी को उन्हें टैलेंट कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए बुलाना चाहिए। ये लोग एक असली कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तुमने मेरे स्क्रू ड्राइवर्स क्यों लिए? माफ करना, हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, ऐसा लगता है जेट के पास ड्रम स्टिक्स नहीं है। मामा मिया, ये मेरे बर्तन हैं। मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं उनके बिना पास्ता भी नहीं बना सकता। मुझे ड्रम को भी अलविदा कहना होगा। मुझे माफ करना। मेरी कीमती बाल्टियाँ लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उन पर खरोच मार सकते थे। हाँ, कम से कम मेरा पाइप मेरे पास है। दूसरी ओर जेट को अच्छे पुराने और बहुत बोरिंग ट्रायंगल के पास वापस जाना होगा। जाहिर है कि मैं एक मास्टरपीस नहीं बनाने वाला। अरे, क्या तुम लोग थोड़ा मजा करना चाहते हो? एक अमीर क्लासमेट का होना अच्छी बात है, जो अपने साथ एक डीजे रिमोट और एक बड़ा स्पीकर रखता है। आप अपने दिमाग को परेशानियों से निकालकर डांस कर सकते हैं। चलो रॉक करें। इस तरह के दिलचस्प डिवाइस के साथ हिट्स बनाने का एक बेहतर मौका होता है और अमीर एंड्रयू इसमें माहिर है। उसे पता है मजे कैसे करने हैं। हर कोई ऐसे कूल म्यूजिक पर नाचेगा। सबसे अमीर और सबसे मशहूर और गरीब पढ़ाकू दोनों ही। विकी को देखो, वो बहुत मजे कर रहे हैं। वाह, यहाँ स्नैक्स भी है।
काश हम इस तरह के म्यूजिक लेसन ज्यादा बार कर पाते। मुझे खुशी है कि सभी ने मजे किए। जहाँ एंड्रयू है वहाँ कभी कोई सुस्त पल नहीं होता। लेकिन क्या हर कोई टीचर के बारे में भूल गया? यहाँ क्या हो रहा है? ओह, ये एक पार्टी है। मैं थोड़े मजे करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार है। मिस्टर हंटर, हमने आपके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी है। मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। चलो जश्न मनाए। ये मेहमान के सम्मान में उनके आसपास नाचने का वक्त है। ओह शुक्रिया, ये नहीं सोचा था। और ये अच्छा है कि तुम सबने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया। लगता है बच्चे इस बार बचने में कामयाब रहे। बढ़िया, ये मुझे मेरी जवानी की याद दिलाता है। लेकिन म्यूजिक बजने में देर नहीं लगी। वैसे मैं तुम सबको डिसिप्लिन के लिए ग्रेड देना लगभग भूल ही गया था। एक टीचर का जन्मदिन भी इस खुशी से भरी कंपनी को F मिलने से नहीं बचा सका। एक ग्रेड टेस्ट का एक ढेर या एक पैसों का ढेर। मिस्टर हंटर के लिए जवाब साफ है। मैं आप अमीर हूँ। दूसरी ओर लोकल पुलिस वाले ऐसा नहीं सोचते। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सब कुछ जब्त करना होगा। अरे नहीं, सभी पोस्ट ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन, दिलचस्प काम है एंड्रयू। शुक्रिया। जेट कितना टैलेंटेड है। वाह जेट, तुमने एक आर्ट जीनियस को पोर्ट्रे करने का सोचा। बुरा नहीं है विकी, मैं और ज्यादा चमकदार रंग जोड़ूंगा। आर्ट क्लासेस में अलग अलग तरह के स्टाइल्स की प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन जेट ने बहुत असली काम करने का सोचा। अरे एंड्रयू, क्या तुमने टेबल पर $100 तो नहीं छोड़े? शुक्रिया। मेरा दिमाग कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। अरे पैसे के साथ क्या गड़बड़ है? मैं वो क्यों नहीं ले पा रहा? ऐसा लगता है कि प्रैंक सफल रहा। तुम क्या कर रहे हो? ये पेंट किए हुए पैसे हैं। तुम सिर्फ डेस्क को खरोचोगे। बेवकूफ बना दिया। तुम कितने मजेदार और असली हो। अच्छा किया। क्या आप सब मुझ पर हंस रहे हैं? मैं इस बर्ताव को नहीं सहने वाला। आखिरकार मैं कितनी हॉट हूँ। मुझे इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। हाय एमिली, तुम इस साल की सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। बधाई हो। अच्छी तस्वीर है ना? और तुम इतनी सफल कैसे हो गई? ये सिर्फ कुछ टीचर से बात करने की वजह से है। सुनो, क्या तुम इस शनिवार मेरे साथ सिनेमा जाना चाहोगी? इस वीकेंड में बिजी हूँ। हाय एंड्रयू। हाय गॉर्जियस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। वैसे क्या तुम इस शनिवार मेरे साथ डिनर करोगी? मुझे अच्छा लगेगा। बढ़िया। वैसे बेवकूफ, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। खुद के लिए एक लड़की ड्रॉ कर लो और तुम एक मूवी टिकट के फालतू पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एमिली के साथ डेट पर जाना जेट के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। पूरे दिन स्टोर वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करना कोई आसान काम नहीं है। ये नहीं, बहुत सस्ता है। मेरे पास पहले से ही ये है। मेरी उंगली फोन की स्क्रीन पर स्वाइप करते करते थक गई है। दूसरी ओर विकी को दिन में एक उंगली से किताब के 500 पन्नों को पलटने में कोई परेशानी नहीं है। हेलो, गुड आफ्टरनून। आप क्या पसंद करेंगे? मैं आपके पास सबसे सस्ती कॉफी ऑर्डर करना चाहता हूँ। बदकिस्मती से गरीबी की वजह से आप ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। मुझे माफ करना, लेकिन ये बहुत कम है। मुझे ये भी नहीं पता कि इतने पैसों में मैं आपको क्या दूँ। शायद इस पौधे से थोड़ी कॉफी, अगर आप चाहें तो। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जैसा कहें। गरीब जेट, हालांकि एक कॉफी लवर किसी भी चीज में नखरे नहीं करता। सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। हाँ, ये मेरे अनुभव में कुछ नया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। और ये रहा अमीर लड़का एंड्रयू, जो कि हमेशा अपने पैसों को लेकर डींगे मारने की वजह ढूंढता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सबसे महंगी कॉफी बनाएं। हमारे पास एक खास तरह की कॉफी है। जरूरी ये है कि वो बहुत महंगी होनी चाहिए। इस कॉफी को कॉफी लोवेक कहते हैं और ये सीधा इंडिया से आती है। मुझे पता है, ये मेरी मनपसंद कॉफी है। मुझे एक कप दो। बिल्कुल। क्या ये काफी है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस कॉफी की कीमत $10,000 है। कोई बात नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब ये पूरी तरह से अलग है। आपके साथ काम कर अच्छा लगा। आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरह की खास ड्रिंक का स्वाद कैसा होगा? आपकी कॉफी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। इसमें सिर्फ कुछ बीन्स लगती हैं। बढ़िया। कितना मेहनती प्रोसेस है, लेकिन आपको ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ सावधान रहना होगा। किसी दिन मैं भी सबसे अच्छी कॉफी पीऊंगा। हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। शुक्रिया। ये अजीब फ्लेवर क्या है? ये सिर्फ प्रोसेस करने के एक खास तरीके के बारे में है। आप समझ रहे हैं?
इस किस्म के ग्रेन्स मुस्तांग नाम के जानवरों की पोटी से निकलते हैं। ये घिनौना है। मैं समझ रहा हूँ। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुमने मुझे ये देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने जा रहा हूँ। लेकिन उसने सबसे महंगी। जाहिर है कि जेट की सस्ती कॉफी का स्वाद भी इस हाई एंड बेवरेज से बेहतर है। आज मेरे पास कुछ अजीब ग्राहक आए थे। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों